हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जयंत नेगी और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था और ये हमारा तीसरा लेसन है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सेट्स के बारे में पढ़ी थी जो कि बेसिक सी चीज़ें थी कि हमारा सेट्स होता क्या है और सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप लोग मेरी जो पिछली वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। उनका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने नीचे उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर उनका लिंक में आप उनको देख के प्रॉपरली उनको देख के समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये हमारा जो पहला जो पार्ट है वो हमने इसमें ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। एंड लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी, क्योंकि इस समय मेरा जो मेन मोटिव है कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसको कवर करना है, तो हम लोग लास्ट टाइम में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे थे। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसको हम थोड़ा सा अभी हम आगे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक हमें जनरली, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें आप रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे a इज इक्वल टू है x इज एन इंटीजर एंड -3 less than equals to x less than 7. Now you can see that this is a set builder form. x आपका एक इंटीजर है और x की वैल्यू -3 से लेके 7 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं -3 से लेके 7 के बीच में क्या क्या होंगे। इसमें देखिए लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो इक्वल्स टू का मतलब है कि ये -3 को भी इंक्लूड करेगा। लेस देन 7 है तो इसका मतलब है कि 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी 7 के अंदर ही रहेगा। ओके, तो -3 कौन कौन से हैं? -3 और 7 के बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is a roster form. -3 से लेके 7 के बीच में जो आपके इंटीजर होंगे इंक्लूडिंग -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, again another question. The set of all letter in the word trigonometry. देखिए लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है लाइक ट्रिग्नोमेट्री और स्कूल, तो इसमें अगर किसी लेटर का अगर रिपीटेशन होता है तो हम उस लेटर को सेट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही बार लेंगे। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन अ रोस्टर फॉर्म, तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या दिखता है, सबसे पहला सॉरी आई मीन टू से लेटर क्या दिखता है, टी। ओके, नाउ नेक्स्ट R, next I, next G, O, N, now O पहले भी आ चुका है तो इसका रिपीटेशन नहीं होगा। उसके बाद M and then E, बिकॉज जो टी है वो पहले भी आ चुका है तो इसका हम इसको नहीं लिखेंगे, एंड देन वाई। तो बहुत इजी है दोस्तों। ओके, सिमिलरली बेटर, clearly B, then E, then T. Now we can see that T पहले ही आ चुका है, E भी दोबारा आ चुका है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत है। then
So this is a roster form and this is a set builder form. Okay. Now next जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फॉलोइंग जो रोस्टर फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है 3, 6, 9, 12. आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. तो बहुत सिंपल सा है. 3, 6, 9, 12 इसका मतलब है सारे के सारे 3 से डिवाइड होते हैं. ओके. तो कैसे इसको लिखेंगे? देखिए x such that now we can see that x is a multiple of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है. तो इसका मतलब है कि x कैन बी रिटर्न एज 3n. देख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 3n एंड जो n होगा वो आपका एक्चुअली क्या होगा? इट इज अ 1 2 3 4. x n इज अ नेचुरल नंबर. लेस देन 5. ओके. x is equals to 3n and n, where what is n? N is a natural number less than 5, or we can write it x is equals to 3n. n is the element of capital N. capital represent करता है natural number को and n is less than 5. तो ये भी इसको represent करने का एक तरीका है. तो this is known as a set builder form. Okay. अगेन एक और एग्जांपल है 1 4 9. देखिए बीच में मैं काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको स्किप कर रहा हूँ. वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ ताकि आप उसको घर में उसको जितने भी जो एग्जांपल्स हैं जो आपके एक तरीके से का होमवर्क रहेगा. मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कवर कर सकूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन कवर हो पाए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्स काफ़ी वास्ट है. और इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा और बाकी कुछ जो क्वेश्चंस हैं आप उसको घर में करें तो आपके लिए बेटर रहेगा. वन 4 9 से लेके अप टू 100. अब आप अगर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पैटर्न पहचाना. 1 4 9 से लेके 100. 1 इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर से लेके 100. देखिए अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले 20 तक के स्क्वायर पूरे के पूरे आने चाहिए और एटलीस्ट आपको 11 तक के क्यूब सारे के सारे याद होने चाहिए ताकि आप इजीली जैसे इसको देखते ही आप इजीली आप इसको गेट कर लोगे या आप आराम से इसको पहचान लोगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न रहा होगा. तो इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज, ये एक पैटर्न है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? x such that x is equals to n स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर है और n एक क्या है? नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन 11. वन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर तक जा रहा है. तो डेफिनेटली कि 10 के स्क्वायर तक जा रहा है तो यानी ये लेस देन क्या होगा? 11 होगा. तो 1 से लेकर 10 के तक का जितना भी स्क्वायर है यहाँ पर दिया हुआ है. तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. सो so this is the way we can solve these NCERT questions. Okay.
आई होप कि आपको ये सभी इजीली में मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे टॉपिक की ओर को जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखिए, एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है। एम्प्टी सेट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। यानी वो सेट है कि जिसमें कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट होता है। लेकिन फिर भी आपका क्या है, एक सेट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि वो फिर भी आपका सेट है। जैसे एक बॉक्स होता है, चाहे वो भरा हो चाहे वो खाली हो, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, एक बॉक्स होता है। तो इसी तरह से एक आपका जो सेट है वो चाहे खाली हो, चाहे उसके अंदर एलिमेंट हो चाहे ना हो, फिर भी वो आपका क्या है, सेट है। ओके, तो इस टाइम जो इसमें कलेक्शन होगा, कलेक्शन क्या होगा, निल होगा। यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपसे, जैसे आपके क्लास में जैसे स्टूडेंट है, सपोज करो आप 11th के स्टूडेंट हैं, तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो क्लास 11th और 12th दोनों में हो। इज दैट पॉसिबल? The collection of the student who are studying presently in class 11th and 12th. Is that possible? No. So definitely set which does not contain any element is called an empty set और null set, या इसको हम void set भी बोलते हैं। ओके, तो सीधी सीधी बात है, which does not contain any element। ओके, इसको हम बोलते हैं, इसको हम जनरली किससे भी दिखाते हैं, नल सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या void सेट। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म से, लेट x सच दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1। x आपका एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब आप बताइए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा होता है? इज दैट पॉसिबल? नो। So it is an example of empty set. Okay. Similarly, x such that x square minus 3 is equals to 0 and x is a element of rational number. देखिए, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर शायद अपने सीनियर क्लासेस में आपने पहले पढ़े होंगे, तो मेरे हिसाब से जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई रेशनल रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, and irrational numbers are those number which cannot be written in the form of p upon q। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को देखूं तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस माइनस। तो अंडर रूट 3 इज अ सर्ट्स, SURDS। ओके, एंड सर्ट्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर ये जब है तो x हमें कह रहा है कि x इज अ एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, तो डेफिनेटली कोई भी रेशनल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ओके, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करेगा। ओके, सिमिलरली अनदर एग्जांपल, x such that x square is equals to 4 and x is odd. x square is equals to 4, x square is equals to 4, किसका स्क्वायर होता है 4? ऑफ कोर्स 2 का या -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देख लो तो इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे, एक तो 2 आएगा, एक -2 आएगा। तो 2 एंड इसके जो वैल्यू आएगी, 2 आएगी, एक -2 आएगी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है वो या तो 2 आएगी या तो -2 आएगी, जो कि ऑड नहीं है। हमें चाहिए x इज ऑड, और x ऑड नहीं है, जबकि ये 2 और -2 के हैं, इवन नंबर है। ओके, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एम्प्टी सेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इसको बोलते हैं नल। ओके, ये नल या फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट या फाई। ओके, या हम इसको कभी कभार इसके ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट है इसके अंदर कुछ नहीं। ध्यान रहे, कभी भी जो है फाई होता है ब्रैकेट के अंदर नहीं आता है। अगर फाई अगर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। ओके, तो हमेशा जो नल है वो ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कई सारे बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो वहाँ वो कई बार क्या करते हैं कि जो नल है उसको वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। नल हमेशा, या फाई जो है वो हमेशा उसके ऊपर कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता, और या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि ब्रैकेट है और उसके अंदर कुछ नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट से क्या मतलब है आपका? फाइनाइट सेट का मतलब सीधी सी बात यह है कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है फाइनाइट है। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जैसे नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इनफाइनाइट सेट आर दो सेट जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अ सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जैसे नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके, और हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल पढ़े, जो हमने पढ़े कि भाई ऑड नंबर लेस देन 10, okay, the solution of a quadratic equation like x square minus 4 is equals to 0 plus 2n minus 2, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये फाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, या कार्डिनल नंबर भी इसको बोला जाता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जनरली जो इनफाइनाइट सेट है उनको हम देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए यहीं पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा निकल के आता है कि जितने भी कई सारे जो सेट्स हैं, जैसे कई सारे जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
सारे के सारे जो सेट्स होते हैं वो रोस्टर इनफाइनाइट, मैं स्पेशली इनफाइनाइट की बात करूंगा, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। दैट्स वाई जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बहुत ही यूटिलाइजेशन होती है, बहुत ही मतलब यूटिलिटी की रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, उसी को हमने दिखाना है कि कोशिश करनी है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ओके, इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब जैसे सपोज करो वी हैव टू सेट ए एंड बी एंड व्हेन दे आर इक्वल। इक्वल सेट का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, या एंड if every element of B is also the element of A। यानी कहने का मतलब ये है कि जो A के अंदर के एलिमेंट है वो B के अंदर हो सारे के सारे, और B के अंदर के जो सारे एलिमेंट है वो A के अंदर हो, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं तो ये जो दोनों के दोनों जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A is equals to B। अदरवाइज ये क्या होंगे, अदरवाइज they are not equal। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, देखो वैसे तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, हमें लग रहा है कि भाई ये क्या है कि एक के एलिमेंट उसके अंदर हैं और एक के एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, तो बी के एलिमेंट ए के हैं, इस टाइप का ये क्या चल रहा है। देखिए मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जो हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये शायद कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमें इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स के बारे में आप अच्छे से देख लो कि इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स का मतलब क्या होता है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, और वी कैन से इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए is equals to the every element of B and every element of B is also an element of A, so then A and B are said to be equal। यानी जो प्रोसेस है दोनों साइड से होनी चाहिए, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड B का 3 1 4 2। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो बोथ आर इक्वल सेट। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे मैं इससे रिलेटेड जो सेट से रिलेटेड जो अगली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा काम अगर ये पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ये जो वीडियो हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। आगे इससे भी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दूंगा बहुत सारी। अभी तो मैं बहुत काफ़ी कम लेवल के हिसाब से मैं कई चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो मैं उसमें लेवल को काफ़ी अच्छा रखूँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको समय पर ख़त्म कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।